स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरक यानी प्रेरणादायक कहानी हंस और काग और ब्राह्मण की। पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण और एक पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज़ ताने देती और झगड़ती रहती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा और उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से रोज की झिकझिक से वह मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया रहता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, यह ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मार कर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाऊं? उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए जोर से कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दें और रवाना करें, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा भी मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मणों के पैरों में रखकर शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। यह सिंह है, कब मन बदल जाए कह नहीं सकती। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह पता लगता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा में भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है और नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वह सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं और शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्सा आएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ भी लग जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर वह काँव काँव कर चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की वह बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर शेर ही होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए, अब काग गए प्रधान, ते तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर यानी कि तालाब में चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। तो इस कहानी से बच्चों यह शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता है, वो कौवा होता है।